बेटा हम लोग वेलोसिटी और स्पीड पढ़ चुके हैं। हम लोग अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, है ना। सो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरी भी देखेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 100 मीटर। 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे बेटा फिगर जरूर बनाइएगा, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर, ठीक है ना। ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रॉम बी टू ए, मतलब बेटा वापस आ रहा है ये बी टू ए, कितनी स्पीड से आ रहा है? विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी, मतलब ए टू बी, फ्रॉम ए से बी और बी से ए, ये पूरा आपका होल जर्नी है। इस होल जर्नी में आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो, अगर आप सिंपली देखोगे, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। गॉट इट? ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं कि पूरी मतलब होल जर्नी में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बेटा ए से बी गया, बी से ए आ गया, मतलब जहां से चला वहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो इस जर्नी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 अपॉन टाइम तो कुछ भी हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा। तो इस पूरी जर्नी का, इसके पूरी जर्नी का आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। गॉट इट? ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ एवरेज स्पीड का, ठीक है ना। बेटा एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गॉट इट? ठीक है ना। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, और 100 मीटर इधर आएगा वापस, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 200 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100। गॉट इट? ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं टोटल टाइम की। किसकी बात करते हैं? टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, ये वाला फार्मूला देखिए, इसमें मान लो इधर जाने में T1 टाइम लग रहा है, इधर आने में कितना टाइम लग रहा है? T2 टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो एस बराबर VT लगा दीजिए आप, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो मान लो इसमें T1 होगा, तो T1 टाइम बेटा कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे हम? स्पीड कर देंगे, तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा आपका? 20। ये तो इसमें इधर जाने में टाइम लगा, प्लस वापस आने में कितना आ जाएगा आपका? 100 अपॉन 25, ठीक है ना। तो ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना बेटा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर, देन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर्स, and finally with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार। देखो एक कोई जर्नी है, मान लो ए से बी मान लो आप, ठीक है ना। तो इसमें कितना 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 सेगमेंट है? पहले 60 किलोमीटर वाला है ना, फिर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और फिर आपका 30 किलोमीटर। तो इसमें 3 सेगमेंट आएंगे। तो ये सी मान लो, ये यहाँ पे डी मान लो। इसमें बेटा कितना चल रहा है? इसमें चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम कितना है इसमें? टाइम आ रहा है कितने टाइम के लिए? ये आप आवर में ले रहे हो ना, 1 आवर ले लो आप इसको, ठीक है। फिर सी से डी में ये कितने स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है ना। टाइम कितना है? टाइम है हाफ आवर, है ना, हाफ आवर कर दो। एंड डी टू बी मान लो कितना जाएगा आपका? कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। टाइम 1.5 आवर, मतलब 3/2 मान सकते हो आप ऐसे करके ना, इस तरीके से। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ कार।
तो एवरेज स्पीड आएगा बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें कितना चला, है ना, तो ये लगा दो फार्मूला S=V2। तो बेटा इसका मान लो आप S1 प्लस S2 प्लस S3 तीन डिस्टेंस आपको निकाल लेंगे। ये तीनों डिस्टेंस है ना, इनका तीनों का जो सम आएगा वो AB का डिस्टेंस आ जाएगा। एंड टाइम कितना आएगा, 1 आधा 1.5 आधा कितना हो जाएगा 2 1 3, तो नीचे 3 आवर से आप डिवाइड कर दोगे। S1 कैसे निकालोगे बेटा, S1 आ जाएगा आपका, ऐसे करके निकालेंगे इसको, S1 आ जाएगा एस बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, ऐसे कर दीजिए आप 40 इंटू 1 प्लस 60 इंटू हाफ प्लस 30 इंटू 3/2 डिवाइड बाई कितना 3 आवर। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 45 अपॉन 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40 30 70 70 और 45 कितना हो जाएगा 115 अपॉन 3 कितना चला जाएगा आपका 3 टाइम 2 इतने लिखा, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ए गिवन ग्राफ कैलकुलेट फॉलोइंग, ये आपको गिवन एक ग्राफ गिवन है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है। तो बॉडी एट रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पे होगा तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, एकदम फिक्स रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब अगर ग्राफ में देखेंगे, ओ से ग्राफ चला, डिस्टेंस बढ़ा 2 सेकंड तक, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस पहुंच गया 100 मीटर। फिर 2 से लेकर 10 तक आपका क्या है डिस्टेंस 100 ही मीटर है, मतलब फिक्स है ना एक तरीके से। तो ये क्या है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट एक ही जगह, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी वहीं पे है, फिर कम हो रहा है, ठीक है ना, गॉट इट। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले का वो आ जाएगा कितना B से C, नहीं समझे, यहाँ से आंसर क्या जाएगा B से C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 10 सेकेंड में एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड बेटा क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है 100 मीटर, कितना 100 मीटर डिवाइड बाई कितना 10, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है ना, ये आंसर होगा। स्पीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोशन, तो बेटा जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वो स्पीड देगा। तो आप देखोगे इसका स्लोप कितना आएगा, जो VAB आएगा, VAB मतलब AB में स्पीड, वो आएगा आपका कितना बेटा, दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस कितना आएगा 100 एंड दिस 2, तो 100 अपॉन 2 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। BBC कितना हो जाएगा, आपको जब रुका हुआ है तो उसका स्पीड क्या आएगा 0 आएगा, स्पीड 0 आएगा ना, ठीक है। और अगर हाँ नेक्स्ट CD में देख लेते हैं, CD और DE का क्या होगा सेम आएगा, तो CE का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। CE का जो आएगा वो आएगा दिस अपॉन दिस, तो दिस कितना है 100 और ये कितना है 2, है ना, तो इसका भी कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो इसका बेटा 50, इसका 0, इसका 50। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट फॉलोइंग।
फर्स्ट है एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी निकालना इन फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 4 सेकेंड ग्राफ में देखिए आप, ये ग्राफ है आपका, इधर टाइम दिया हुआ है, इधर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मीटर में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है, टाइम सेकेंड में दिया है। ये 80 मार्किंग दिया है, ये 100, ठीक है। 0 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना। अब फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, कितना है 100 है, ठीक है ना। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लिखेंगे सबसे ऊपर, अपॉन टोटल टाइम कितना 4 सेकेंड। तो जब आप इसको करोगे, इसको काटोगे तो यहाँ से कितना आएगा 25 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ग्राफ से आप देखोगे सिंपली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ बी पार्ट का। बी पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, मतलब लास्ट के 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये पूछा गया है। तो लास्ट के 10 सेकेंड मतलब 14 तक, बेटा 14 सेकेंड तक जर्नी दी है, तो लास्ट के 10 सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से लेके 14 तक, है ना, 4 से लेके 14 तक, 4 से लेके 14 तक, ठीक है, ये वाला। तो 4 सेकेंड पे कितना था बेटा, 10 सेकेंड तक 100 ही डिस्प्लेसमेंट है, फिक्स एक तरह से डिस्प्लेसमेंट। फिर जैसे ही आप जा रहे हैं, मान लो भी यहाँ पे 100 है इस पॉइंट पे, ठीक है, मान लो ये यहाँ से चला, हाँ आया ये, मान लो ये भी है ना, तो यहाँ से 100 मीटर था डिस्प्लेसमेंट। अब बोल रहा है कि जैसे से यहाँ से कहाँ तक 4 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक कितना रह रहा है 100, मतलब ये यहीं पे है, ठीक है ना। फिर जब आगे बढ़ेगा तो देखना डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब ये वापस आ रहा होगा ना। तो कितना हो जा रहा है फाइनल हो जा रहा है 80, कितना हो जा रहा है 80, तो मतलब ये यहाँ पे ये 80 हो जा रहा होगा, यहाँ पे नहीं समझे, 80 हो जा रहा होगा। तो 10 सेकेंड में तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, तो ये कितना आएगा 100 माइनस 80 दैट इज 20 मीटर, कितना आएगा 20 मीटर। तो लास्ट के 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ओनली 20 मीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं सी पार्ट की। वेलोसिटी है t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 6 सेकेंड। तो मुझे बताया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे देता है क्या, वेलोसिटी देता है। तो 2 सेकेंड में कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला आएगा ना, ये वाला। तो इस लाइन का स्लोप आप निकाल लो, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड है ना, वो आएगा इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, दिस अपॉन, ये ट्रायंगल बन जाएगा, बना लेंगे बेटा ये वाला, दिस अपॉन दिस कितना आएगा 100 और ये 4, तो 100 अपॉन 4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 25 ही आएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 सेकंड में बात कर लेते हैं। तो बेटा 6 सेकंड में देखेंगे इसका स्लोप क्या है, एकदम जो फ्लैट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बेटा कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, फिक्स है, तो मतलब मूव ही नहीं कर रहा है ना। फिक्स अगर है तो इसका मतलब ये है कि स्लोप इसका 0 दिखेगा बेटा, क्यों, क्योंकि जब कुछ ऐसे जो फ्लैट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पहले होता है उसका स्लोप क्या होता है 0 होता है। स्लोप अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी क्या आएगा 0 आएगा। तो आप देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ग्राफ पे बेस्ड था बेटा। हम ग्राफ से क्वेश्चन रिलेटेड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता ग्राफ से, है ना। सो नॉर्मल टाइप की तो आप लगा ही लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बेटा हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, है ना। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ये हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे अब एक्सेलरेशन। ये क्या होता है एक्सेलरेशन, इसको बेटा ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब अगर आप ऐसे v से डिवाइड टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेलोसिटी का रेट आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज़ वेक्टर चीज़ है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या और लिख सकते हो एम एस माइनस 2 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ये मैंने आपको एक सिचुएशन दी है, मान लो ये इनिशियल कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी क्या है, यू है, ठीक है ना, एंड टी टाइम बाद इसका वेलोसिटी हो जा रहा है वी, क्या हो जा रहा है, वी हो जा रहा है। तो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखना, तो कितना डिफरेंस है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करके टाइम्स डिवाइड कर देंगे, और इसको तो ये किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकल आएगा इस जर्नी का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम लोग देखते हैं कुछ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो पहला हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बात कर देते हैं ना, पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये होता है कि अगर, बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले बताया नहीं भी उससे पहले, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बढ़ रहा है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, अगर घट रहा है तो डीएक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से पता चल रहा है ये किसका यूनिट है, ये एक्सेलरेशन का है। तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है, 2 से। जैसे मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे t बराबर 0 बोल देता हूँ, यहाँ पे t बराबर 1 बोल देता हूँ। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड जब जाएगा, अगर उसका एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जब 1 सेकेंड जाएगा तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट कितना है बढ़ने का, 2 मीटर पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 है ना, इस तरीके से ये एक्सेलरेशन 2 से हर सेकेंड में बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो आप देखोगे अगर हर जगह अगर ये रेट कांस्टेंट रहेगा तो हर इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ेगा ना, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर हर इंटरवल में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल रेट से, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी अगर बढ़ रही है या घट रही है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मान लो 1 सेकेंड में 4 बढ़ रहा था, फिर अगले सेकेंड में 7 से बढ़ जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उस टाइप के एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब मैं बात करता हूँ, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से एक जर्नी है, एवरेज का मतलब तो पता ही है आपको, मैंने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बताया, उससे समझ में आ ही जाएगा, है ना। मान लो ये यहाँ पे स्पीड v है, u है, यहाँ पे v है t टाइम में, तो इसका बेटा एवरेज एक्सेलरेशन आता है v माइनस यू अपॉन टी, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब अगर किसी जर्नी में अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन उसी के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। अगर वेरी करता है ना, तो वो नहीं आएगा, वो वैल्यू आएगी जो कि उतने ही टाइम में उतना ही इम्पैक्ट करे उस जर्नी को, उस टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट आएगा समझने में, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन होता है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का होता है ना। ये सिर्फ एक इंस्टेंट या एक पॉइंट पे, या इसे बोलेंगे एक टाइम इंटरवल के लिए ये एवरेज डिफाइन होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन होता है। तो ये पूरा कहानी है एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। इसका आप डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना समझाना था मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ का।
ठीक है ना। हम लोग ग्राफ का बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट जरूर बनाइएगा आप, ठीक है ना। अब बेटा मैं बात कर लेता हूँ, देखो रिटार्डेशन किसे बोलते हैं और एक्सेलरेटेड मोशन किसे बोलते हैं। तो देखो अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, और अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम डीएक्सेलरेशन बोलेंगे। बेटा एक चीज़ याद रखना, ये जो जितना भी हम बात कर रहे हैं वो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा जाएगा, उस केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सारे केस में जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, जिसको जब आपका मोशन कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्राफ्स का, ठीक है ना। तो बेटा अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं, अगर ये मान लो, ठीक है ना, तो बेटा इसका जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप होगा, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये क्या देगा आपका, ये आपका एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है ना। तो याद रखना हमेशा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ट्रायंगल का निकाल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं, आपका स्लोप निकल आता है। और देखो ये लाइन है तो लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो इस लाइन का स्लोप और कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये क्या शो करेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा, क्या करेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। अगर मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूँ, ये यूनिफॉर्म का है, अगर मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ, ऐसे है ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, तो इसका स्लोप चेंज करेगा, स्लोप चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो आपका कैसा एक्सेलरेशन होगा, उस कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उस मोशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना। अब बात आती है ठीक है बेटा, जिसमें तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर मैं आगे ऐसे ग्राफ बना दूं तो बोलेंगे कि ये वाला एक्सेलरेटेड मोशन वाला है और ये वाला डीएक्सेलरेटेड मोशन वाला है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। आप देखो ना ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, वेलोसिटी नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसमें इस वाले इंटरवल में डीएक्सेलरेट कर रहा है, इस वाले इंटरवल में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका निकल आएगा, है ना। तो ये पूरा कहानी आपका ग्राफ का है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आता, जो भी मैंने बोला है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। बेटा ये आपको क्वेश्चन गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर, फाइंड इट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी तक मैंने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे कहीं ना कहीं स्लोप निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना, इस ग्राफ में। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो एक कोई हम लाइन को, जैसे ये लाइन दिया, इस लाइन को कंटेन करते हुए एक हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उसका हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, स्लोप निकल आएगा। तो हम इसको ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा, एंड बेस कितना, ये आएगा। तो ये कितना आएगा बेटा, ये 80 बेटा यहाँ से हाइट होता है ऑरिजिन से, और ये 20 है, तो ये 20 है ना। अब पूरा कितना है, 80 है एक तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 - 20, है ना, 80 - 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका दिया ही है, 4 दिया है, 4 आ जाएगा ना, ये जितना ये होगा उतना ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपन क्या कर देंगे, बेस कर देंगे, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 80 - 20 ये आएगा पूरा, है ना इतना। आप 60 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दैट इज 60, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप इसको पढ़ने से बेटा आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे आपके जो अच्छे बुक्स होते हैं या कोई पूछता है ना, बोर्ड में तो कुछ भी नहीं होता है, आप अपना स्कूल का पढ़ेंगे तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स पढ़ना है ना, तो फिजिक्स में एकदम इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उसको, ठीक है ना। और ये कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, आप पढ़ सकते हो आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो। उसको नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फॉर गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। 3 सेकेंड में निकालना है एंड 6 सेकेंड में निकालना है एंड
9 सेकेंड पे निकालना है, ठीक है ना। अब बेटा, अब बेसिकली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है ना आपको, तो बेटा 3 सेकेंड पर अगर यहाँ पे आओगे तो इसका स्लोप आपको क्या दिख रहा है, इसका स्लोप बेटा जो भी आपका इस एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप क्या आएगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे उठेगा तभी ना हाइट आएगा। हाइट अगर ऐसे है तो हाइट 0 है, तो 0 ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, समथिंग 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये ए पार्ट का हो गया। बी पार्ट का देख लेते हैं बेटा 6 सेकेंड पे, तो 6 सेकेंड पे दिस अपॉन दिस करेंगे। दिस अपॉन दिस कैसे करेंगे, तो फाइनल कितना है, फाइनल माइनस फाइनल कितना था यहाँ पे, फाइनल 100 हो जाएगा इनिशियल, और यहाँ पे कितना था, इसको ऐसे लिखो आप, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 100 है। मतलब ये निकालोगे तो 100 माइनस 60 ना करोगे आप, 100 माइनस 60 अपॉन 8 माइनस वॉट 4, है ना। मतलब 6 सेकेंड निकाले, इस इंस्टेंट का स्लोप निकालने के लिए आप पूरे लाइन का स्लोप निकालोगे, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जो यहाँ का स्लोप होगा वो पूरे लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 40 अपॉन 4 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ एट 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड ये यहाँ पे आएगा। बेसिकली इसका स्लोप चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसका निकालना था मुझे स्लोप, तो ये कहाँ पे है, 100 पे है, माइनस 60 कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर इसके लिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, बेस के लिए इसको 8 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है ना, एक तरीके से। इसमें क्या करेंगे, देखो इसका इनिशियल कितना था, सॉरी फाइनल 0 हो जाएगा ना एक तरीके से, फाइनल यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इनिशियल कितना था, 100 था, अपॉन पूरा कितना 10, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो स्लोप निकाल के। तो आप देखेंगे इसमें कांस्टेंट मतलब 0 एक्सेलेरेशन है, इसमें एक्सेलेरेट कर रहा है कांस्टेंट यूनिफॉर्मली क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसमें डी एक्सेलेरेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी कम भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं बेटा। सो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं इस लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।